नमस्कार बच्चों, मैं दिलीप आप सभी का साइंस क्लासेस पर हार्दिक स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं सभी लोग अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। बच्चों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं गॉस की प्रमेय के अनुप्रयोग, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इस प्रश्न की तरह ही आपके बोर्ड एग्जाम में देखने को मिल सकता है अनुप्रयोग। ठीक है ना। तो पहले देखते हैं कि क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन है कि रेखीय आवेश घनत्व से क्या तात्पर्य है। गॉस की प्रमेय से एक समान आवेशित लंबे तार के निकट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए। ठीक ना, ये पूरा आपका क्या है, प्रश्न बन जाता है। ठीक है ना। तो देखते हैं कि रेखीय आवेश घनत्व से क्या तात्पर्य है। पहला क्वेश्चन आपका यही बनता है, रेखीय आवेश घनत्व से क्या तात्पर्य है ना। तो अगर समझा जाए कि रेखीय आवेश घनत्व क्या होता है, उसके बाद समझेंगे क्या कि गॉस की प्रमेय से मतलब क्या है कि गॉस की प्रमेय से तो मतलब क्या है कि जो हमको डेरिवेशन लगाना है, किसके सहायता से लगाना है, गॉस की प्रमेय की सहायता से लगाना है। गॉस की प्रमेय की सहायता से एक समान आवेशित लंबे तार के निकट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक प्राप्त करना है ना। तो पहले समझते हैं क्या कि रेखीय आवेश घनत्व क्या होता है। तो मानते हैं क्या है कि एक चालक तार हो और जो चालक तार हो, ये मानते हैं कि एक चालक तार है। ये चालक तार है तो उसको हम क्या करें, थोड़ा सा आवेशित करें। क्या करें, आवेशित कर दें हम। आवेशित करने का मतलब क्या होता है, आवेशित करने का मतलब ये होता है कि इसको हम आवेश दे दें। आवेश दे दें तो आवेश जब देंगे तो आवेश क्या हो जाए, इस चालक तार पर एक समान रूप से वितरित हो जाए। वितरित होने का मतलब क्या होता है, एक समान रूप से सब जगह इस चालक तार पर फैल जाए। इस चालक तार पर क्या हो जाए, फैल जाए। मतलब क्या है कि जब चालक तार पर हम क्या कर दें, आवेशित कर दें और जो आवेश होते हैं इस चालक तार पर एक समान रूप से आवेशित मतलब फैल जाते हैं। ठीक है ना। तो कह सकते हैं कि इस चालक तार के एकांक लंबाई पर उपस्थित आवेशों की जो मात्रा होती है उसे रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। मतलब कि इस चालक तार के एकांक लंबाई पर उपस्थित आवेशों की मात्रा को चालक का रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। तो इसकी सीधी सीधी परिभाषा भी बन जाती है क्या कि चालक की एकांक लंबाई पर उपस्थित आवेश की मात्रा को रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। ठीक है ना। अगर फिर से देखें क्या कि ये चालक है, चालक को हम लोग क्या करते हैं कि आवेशित कर देते हैं तो आवेश क्या होता है, एक समान रूप से सभी जगह वितरित हो जाते हैं, सब जगह फैल जाते हैं ना। तो क्या हो जाएगा, तो कि हम लोग एक जगह पर देखें, एकांक लंबाई पर जो आवेश होंगे, एकांक लंबाई पर उपस्थित आवेशों की जो मात्रा होगी उसे हम लोग क्या बोलते हैं, रेखीय आवेश घनत्व बोलते हैं। ठीक है ना। और इसे हम लोग किसे डिनोट करते हैं, लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, लैम्डा। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, लैम्डा बोलते हैं ना। इसे लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं, किसको, इस रेखीय आवेश घनत्व को। तो इसका फॉर्मूला बन जाता है लैम्डा इक्वल टू Q/L। इसका मात्रा क्या बन जाएगा, कूलम पर मीटर बन जाएगा। ठीक है ना। तो ये बात क्लियर हुई कि रेखीय आवेश घनत्व क्या होता है। उसके बाद हम लोग सीखेंगे क्या कि गॉस की प्रमेय की सहायता से या फिर गॉस की प्रमेय से एक समान आवेशित लंबे तार के निकट, अब कह रहा है कि एक समान आवेशित लंबे तार के निकट, लंबे तार जो बोल रहा है मतलब क्या होना चाहिए कि एक तार होना चाहिए और कैसा होना चाहिए, एक समान आवेशित होना चाहिए। मतलब एक समान आवेशित मतलब ये है कि जो चालक तार है वो सभी जगह पे क्या होना चाहिए, इस पर आवेश होने चाहिए। क्या होने चाहिए, आवेश होनी चाहिए। और कैसे होनी चाहिए, एक समान होनी चाहिए। एक समान होने का मतलब ये है कि जैसे ये पूरा चालक तार है, ठीक है ना। तो ये छोटी सी जगह, ये भी कुछ जगह है, चालक तार की भी कुछ जगह, ये भी कुछ जगह है। ऐसा नहीं कि इस जगह पे आवेश कुछ ज़्यादा हो, इस जगह पे आवेश कुछ कम हो, इस जगह फिर से कुछ ज़्यादा हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। आवेश कैसे होनी चाहिए, एक समान रूप से सब जगह बराबर होनी चाहिए। तो कैसा तार बन जाएगा, एक समान रूप से आवेशित चालक तार बन जाएगा। अब इस चालक तार जो एक समान रूप से बन गया है तो इसके चारों तरफ क्या हो जाएगा, कुछ ना कुछ विद्युत क्षेत्र बन जाएगा। क्यों विद्युत क्षेत्र बन जाएगा, क्यों, आवेश के चारों तरफ जो क्षेत्र होता है उसे विद्युत क्षेत्र बोलते हैं ना। तो आवेश के चारों ओर के क्षेत्र को हम लोग क्या बोलते हैं, विद्युत क्षेत्र बोलते हैं। और विद्युत क्षेत्र जो बोलते हैं तो कह रहा है कि इस चालक तार के कारण, इस पूरे चालक तार के कारण इसके चारों तरफ जो विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होगी वो कितनी होगी, हमको वही पता करना है। और पता किसके सहायता से करना है, इस गॉस की प्रमेय की सहायता से पता करना है कि इस आवेशित चालक तार के कारण इसके निकट, इसके आसपास विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी। ठीक है ना। तो पहले इस क्वेश्चन का और इस रेखीय आवेश घनत्व का स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे चलते हैं। बच्चों अब शुरू करना है ना। तो कह रहा है कि क्वेश्चन कह रहा था अपना कि एक समान रूप से आवेशित एक चालक तार हो। तो हमने एक तार ले लिया जिसको हमने क्या कर दिया, एक समान रूप से आवेशित कर दिया। एक समान से आवेशित किया मतलब क्या कि सभी जगह पर एक समान रूप से आवेश है। ठीक है ना। उसके बाद क्या करते हैं, अब कह रहा है इस चालक तार के कारण, इस आवेशित चालक तार के कारण या फिर आवेशित चालक तार के निकट मतलब इसके पास में क्या करना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पता करनी है।
विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पता करनी है। और हमको पता है कि किसी आवेश जो होता है, कोई जो आवेश होता है क्या करता है, अपने चारों तरफ कुछ ना कुछ क्या बनाता है, विद्युत क्षेत्र बनाता है। विद्युत क्षेत्र बनाता है, फिर कह सकते हैं विद्युत क्षेत्र बनाता है, और वो क्या करता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी उत्पन्न करता है ना। तो वो ये जो चालक तार है, यहाँ पे क्या है कि बहुत सारे आवेश हैं, बहुत सारे आवेश हैं। तो जब बहुत सारे आवेश हैं, पूरा चालक तार बन चुका है, तो इसमें बहुत सारे आवेश आ चुके हैं, तो वो कुछ ज़्यादा विद्युत क्षेत्र बनाएगा। ये क्या बनाएगा, कुछ विद्युत क्षेत्र बहुत सारा बनाएगा ना। तो हमको क्या पता करना है, इसके निकट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पता करना है, ठीक है ना। तो चलो शुरू करते हैं। तो कहना है कि ये जो आवेश है, हम लोग मानते क्या है कि इससे किसी चालक तार से थोड़ा आर दूरी पर, चालक तार से आर दूरी पर एक बिंदु P मानते हैं, एक बिंदु P मानते हैं। इस बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पता करना है, ठीक है ना। और इस बिंदु P को मानकर क्या करते हैं, इस चालक तार के चारों तरफ एक गॉसियन पृष्ठ खींच देते हैं। क्या करते हैं, एक गॉसियन पृष्ठ खींच देते हैं कि एक चालक तार है, एक चालक तार बोल सकते हैं, आवेशित तार है। आवेशित तार के जो आर दूरी पर बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पता करना है। और इस बिंदु P को इस बिंदु P से एक मानते क्या है कि गॉसियन पृष्ठ मान लेते हैं। कहाँ पर, इस आवेशित तार के चारों तरफ मान लेते हैं। मान लिया, चलो ठीक है। इससे आवेशित चालक तार है, यहाँ पर क्या है, आवेशित है, तो इसके चारों तरफ क्या होगा, कुछ ना कुछ विद्युत क्षेत्र होगा। सब जगह क्या होगा, विद्युत क्षेत्र होगा। तो ये किसी दूरी पर बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पता करना है। इस बिंदु P को मानकर हमने क्या किया है, गॉसियन पृष्ठ खींच लिया चारों तरफ। आवेशित तार के चारों तरफ क्या कर लिया है कि गॉसियन पृष्ठ खींच लिया, ठीक है ना। इतनी बात क्लियर। उसके बाद क्या करेंगे कि मानते हैं कि फिर से अगर देखा जाए, ये अपना आवेशित चालक तार है, इसके चारों तरफ हमने क्या कर लिया है, एक गॉसियन पृष्ठ खींच लिया है, ठीक ना। देखो यहाँ पे चित्र में बहुत आसानी से दिख रहा होगा। उसके बाद क्या करना है कि हम लोगों ने देखा था कि आर दूरी पर एक बिंदु P है, यहाँ पे हमको क्या पता करना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पता करना है, ठीक ना। इन सभी जगह पे क्या हो जाएगा, कुछ ना कुछ विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यहाँ पर उत्पन्न हो रही है, फिर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता लग रही है, ठीक है। जो अब यहाँ पे क्या है, जो यहाँ पे गॉसियन पृष्ठ है यहाँ पर। तो अगर देखा जाए तो विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है, कुछ दिशा कैसे होगी, कुछ इस तरफ होगी, विद्युत क्षेत्र की दिशा किधर होगी, इस दिशा में होगी, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने क्या लिया, गॉसियन पृष्ठ जो माना था, उस गॉसियन पृष्ठ का अल्पांश क्षेत्रफल लेते हैं। तो पूरा का पूरा गॉसियन पृष्ठ होता है, उसका क्षेत्रफल कितना है, A है। इस पूरे गॉसियन पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना है, A है। हम लोग क्या करते हैं, जो बिंदु P माना था, इस बिंदु P के पास क्या करते हैं, हल्का सा अल्पांश क्षेत्रफल DA लेते हैं, ठीक है ना। और जो हम लोगों ने DA लिया है, उस वहाँ से अगर देखा जाएगा कि इसका DA का जो दिशा होगी, किधर होगी, इस क्षेत्रफल के लंबवत होती है, तो मतलब किधर होगी, जिधर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी उधर ही क्या बन जाएगी, इसकी दिशा बन जाएगी। किसकी दिशा बन जाएगी, इस अल्पांश क्षेत्रफल DA की दिशा बन जाएगी। अल्पांश क्षेत्रफल DA की दिशा किधर बन जाएगी, विद्युत क्षेत्र की दिशा में बन जाएगी, ठीक ना। अगर अब पूछा जाए कि अल्पांश क्षेत्रफल DA और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बीच में जो कोण बनेगा, तो कितना कोण बनेगा भाई, दोनों तो एक ही जगह में, तो कोण कितना बनेगा, 0 डिग्री बनेगा। कितना बनेगा, 0 डिग्री बनेगा। इतनी बात क्लियर। अगर अब यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये भी कुछ क्षेत्र है, यहाँ पर ये भी कुछ क्षेत्र है, यहाँ से भी क्या होगी, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यहाँ से गुजर रही होगी। और जो हमने अल्पांश क्षेत्रफल जो यहाँ ये वाला भी हम क्या ले लेते हैं, अल्पांश क्षेत्रफल DA ले लेते हैं। यहाँ को भी क्षेत्रफल ले लेते हैं, क्या अल्पांश क्षेत्रफल DA ले लेते हैं। अगर यहाँ का अगर देखा जाएगा तो इस DA का जो दिशा होगी किधर होगी, ऊपर की तरफ होगी। अब अगर यहाँ पे देखा जाए कि विद्युत क्षेत्र की जो दिशा है कुछ इस दिशा में है, और जो अल्पांश क्षेत्रफल DA की जो दिशा है कुछ ऊपर है, तो इनके बीच में कोण कितना बनेगा, 90 डिग्री कोण बनेगा। कितना बनेगा, 90 डिग्री कोण बनेगा। इतनी बात क्लियर है। और मानते हैं कि इस जो चालक तार है, जो आवेशित तार है, इसकी लंबाई कितनी है, L लंबाई है, ठीक ना। कितनी लंबाई है, L लंबाई है। इतनी बात क्लियर है। अब इसके बाद देखते हैं आगे। तो ये पूरा आपका डायग्राम बना हुआ है। ये अपना क्या है, आवेशित पूरा चालक तार है। इसके इस बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पता करना था। हमने अल्पांश क्षेत्रफल DA ले लिया था, और इसकी दिशा किधर है, इसके लंबवत है, तो वेक्टर DA हो जाएगा। विद्युत क्षेत्र की दिशा किधर है, कुछ इधर है, ठीक है ना। हमने अल्पांश क्षेत्रफल यहाँ पर DA लिया, अल्पांश क्षेत्रफल यहाँ भी DA लिया था, तो क्या हो जाएगा, वेक्टर DA हो जाएगा। और विद्युत क्षेत्र की दिशा किधर, इधर है। और अगर देखा जाए यह अल्पांश क्षेत्रफल DA और विद्युत क्षेत्र जो दिशा है कुछ इस दिशा में है, तो इनके बीच कोण कितना बन रहा है, 0 डिग्री का बन रहा है, 0 डिग्री बन रहा है। और यहाँ अगर देखा जाए विद्युत क्षेत्र का और अल्पांश क्षेत्रफल DA के बीच कितना कोण बन रहा है, 90 डिग्री का कोण बन रहा है। हमने क्या लिया था, एक यहाँ का लिया था अल्पांश क्षेत्रफल और एक यहाँ का अल्पांश क्षेत्रफल लिया था ना।
तो हमको पता क्या करना है कि संपूर्ण पृष्ठ का वैद्युत फ्लक्स पता करना है। वैद्युत फ्लक्स अगर किया जाए तो कितना होगा, इस पूरे पृष्ठ का अगर वैद्युत फ्लक्स अगर पता किया जाए तो कितना होगा। और बच्चों ध्यान रखना है कि हमको अपना टारगेट क्या है, इस आवेशित तार के कारण हमको क्या पता करना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी कि ई पता करना है। क्या पता करना है, ई पता करना है, ठीक है ना। अभी डायरेक्ट पता की नहीं जा सकती, तो क्या करेंगे, थोड़ा धीरे धीरे चलेंगे ना। तो पहले पता करते क्या है कि इस चालक तार के कारण इस पूरे पृष्ठ पर कितना वैद्युत फ्लक्स है, ठीक है ना। तो लिखेंगे क्या, ये जो पूरा पृष्ठ है ना, तो हम लोग बोलते क्या है, गॉसियन पृष्ठ बोलते हैं। तो गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स कितना होगा, फाई। तो फाई इक्वल टू कितना हो जाएगा, फाई S1 प्लस फाई S2। लेकिन कैसा होगा, डी के साथ में होगा। डी का मतलब क्या होता है इसका, ये अल्पांश होगा ना। ये जो S1 है, फाई S1 और फाई S2 है, कैसे अल्पांश है। क्यों अल्पांश, देखो हम लोगों ने क्या छोटी सी जगह के लिया था ना, इसलिए कैसे अल्पांश है। यहाँ देखो छोटी सी जगह के लिया था ना, इसलिए कैसे अल्पांश है। तो डी फाई S2 और डी फाई S1 होंगे। अब इन दोनों क्या करेंगे, समाकलन करेंगे, तब पूरा का पूरा वैद्युत फ्लक्स आ पाएगा। अगर इस डी फाई S1 का और डी फाई S2 का, इन दोनों का अगर समाकलन करके अगर जोड़ेंगे, तब क्या आ जाएगा, पूरा का पूरा वैद्युत फ्लक्स आ पाएगा। पहले क्या करना है कि ये जो अल्पांश क्षेत्रफल डी लिया था, तो यहाँ से कितना विद्युत फ्लक्स होगा, कितना होगा, डी फाई S1 होगा विद्युत फ्लक्स। और ये जो अल्पांश क्षेत्रफल हमने छोटा सा लिया ना, डी ए सरफेस कितना है, S2 है। तो डी फाई जो S2 है, ये भी क्या हो जाएगा, अल्पांश विद्युत फ्लक्स हो जाएगा। ये भी क्या हो जाएगा, अल्पांश विद्युत फ्लक्स हो जाएगा। अब इसका क्या करेंगे, समाकलन कर देंगे। इसका भी अगर समाकलन कर देंगे तो क्या हो जाएगा, पूरे का पूरा निकल आएगा, सब पूरा पूरा निकल आएगा। इसलिए क्या हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, फाई हो जाएगा। फाई इक्वल टू डी फाई S1 प्लस डी फाई S2 हो जाएगा, ठीक है ना। और डी फाई S1 का फॉर्मूला हम लोगों ने पिछली क्लास में पढ़ रखा था, कितना होता है, ई डी ए कॉस थीटा प्लस इसका भी हो जाएगा कितना, ई डी ए कॉस थीटा हो जाएगा, ठीक है ना। तो और ये जो कॉस थीटा है, कॉस थीटा होता है क्या है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और डी ए के बीच का कोण होता है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और डी ए के बीच का कोण होता है। तो अगर S1 में अगर देखा जाए तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और अल्पांश क्षेत्र डी ए के बीच का कोण कितना बन रहा था, 0 डिग्री बन रहा था ना। कितना बन रहा था, 0 डिग्री बन रहा था। तो ई डी ए कितना हो जाएगा, कॉस जीरो हो जाएगा प्लस यहाँ अगर देखें ई डी ए कॉस थीटा। अब थीटा का मान अगर S2 में अगर देखा जाए दूसरे वाले सरफेस पर, तो यहाँ पे कितना कोण बन रहा है, 90 डिग्री कोण बन रहा है। तो कॉस 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद ई डी ए, अब कॉस जीरो का मान कितना होता है, कॉस जीरो का मान 1 होता है, तो 1 लेने की आवश्यकता नहीं है। और यहाँ पे अगर देखा जाए ई डी ए कॉस 90 डिग्री का मान कितना होता है, 0 होता है। कॉस 90 डिग्री का मान कितना होता है, 0 होता है। अब 0 कर मल्टीप्लाई अगर किसी से किया जाए तो सब क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इसको लिखने की आवश्यकता नहीं। कितना बचा, ई डी ए इतना बचा यहाँ से। ये किसका मान है, फाई का मान है, ठीक है ना। और जो यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होती है कैसी होती है, नियत होती है, इसको बदलेगी बिल्कुल नहीं। तो जो समाकलन निशान किसके पास आ जाएगा, सिर्फ और सिर्फ डीए के पास आ जाएगा। किसके पास, डीए के पास आ जाएगा। और ये डीए है क्या, अल्पांश क्षेत्रफल है। और किसका अल्पांश क्षेत्रफल है, इस पूरे के पूरे गॉसियन पृष्ठ का। या फिर ये जो कह सकते हैं कुछ बेलनाकार बन चुका है ना। कैसा बन चुका है, बेलनाकार बन चुका है ना। तो इसका फॉर्मूला होता है कि बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है। यहाँ पर लिखना चाहो लिख सकते हो क्या, ये जो क्या बन चुका है, बेलन बन चुका है ना पूरा। और बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना होता है। अगर लिखें यहाँ पर हम बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर एल।
2 पाई RL होता है, ठीक है ना। बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, ये जो DA था इतनी छोटी सी जगह के लिए था, लेकिन हमको पता कहाँ करना है, इस पूरे यानी जिसके इस चालक तार के चारों तरफ पता करना है, मतलब पूरे के पूरे गॉसियन पृष्ठ का पता करना है। और जो गॉसियन पृष्ठ बना हुआ कैसे है, कुछ वक्र टाइप में है ना, तो क्या कहेंगे कि बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना है, 2 पाई RL होता है। 2 पाई RL होता है तो कह सकते हैं क्या कि संपूर्ण DA का समाकलन जो होगा कितना होगा, 2 पाई RL होगा, 2 पाई RL। तो E इंटू 2 पाई RL, क्यों, जो इस समाकलन DA का मान कितना होगा, 2 पाई RL होता है, कितना होता है, 2 पाई RL होता है। ये फाई का मान कितना आ गया आपका, इतना आ गया, E इंटू 2 पाई RL हो जाता है, ठीक है ना। इतनी बात क्लियर। अगर अब आगे अगर देखें हम, इतनी बात अगर आगे तो गॉस की प्रमेय से, गॉस की प्रमेय से, गॉस की प्रमेय से, गॉस की प्रमेय फिलहाल होती कितनी है, फाई इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है। और अभी जस्ट हम लोगों ने क्या देखा था, रेखीय आवेश घनत्व, रेखीय आवेश घनत्व हम लोगों ने क्या देखा कि होता है लैम्डा इज इक्वल टू क्यू अपॉन एल होता है, क्यू अपॉन एल होता है। अगर यहाँ से अगर क्यू का मान अगर निकाला जाए तो जो एल यहाँ पर उस पार जाएगा तो क्या करेगा, गुणा कर देगा ना, तो क्यू का मान कितना हो जाएगा, लैम्डा एल हो जाएगा, क्यू का मान कितना हो जाएगा, लैम्डा एल हो जाएगा। इस क्यू का मान उठा के अगर हम लोग इस गॉस के प्रमेय अगर रखें तो कितना होगा, लैम्डा एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, ठीक है ना। अगर इसको समीकरण हम 1 माने और इसको समीकरण अगर 2 माने तो यहाँ लिखेंगे क्या, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से। देखो ये जो फाई का मान कितना है, E इंटू 2 पाई RL, और इस फाई का मान कितना है, लैम्डा एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट, मतलब ये भी फाई का मान है और ये भी फाई का मान है, ठीक है ना। मतलब क्या है कि ये चीज़ और ये चीज़ आपस में कैसी हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। क्यों भाई, फाई का मान कितना है, इतना है, और इससे फाई का मान कितना है, इतना है, तो मतलब ये चीज़ और ये चीज़ आपस में कैसे हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। तो लिखेंगे क्या, E 2 पाई RL, 2 पाई RL इज इक्वल टू, ये किसके बराबर हो जाएगा, लैम्डा एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट, लैम्डा एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, ठीक है ना। अगर यहाँ से अगर देखें तो L और L आपस में कैसे हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है ना। हमको निकालना क्या था, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी थी, तो E को रोक लो, बाकी जो भी चीज़ें उसको उस पर भेज देते हैं। तो यहाँ पर बचा कितना, लैम्डा बचा, तो लैम्डा अपॉन कितना हो जाएगा, 2 पाई R, 2 पाई R, 2 पाई R और 2 पाई R और एप्सिलॉन नॉट, ये क्या आ गया, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आ चुकी है, ठीक है ना। और जो क्वेश्चन आपका यही कह रहा था कि किसी एक आवेशित लंबे तार के कारण या फिर लंबे तार के निकट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पता करना है। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी, बराबर लैम्डा अपॉन 2 पाई R एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। ये डेरिवेशन पूरी तरह से आपको कंप्लीट हो जाता है, इसके नोट्स बना लीजिएगा, और इससे संबंधित अगर कोई भी समस्या होती है तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा, ठीक है ना। आप सभी का धन्यवाद।